ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। टॉपिक आज का हमारा क्या है? वर्ड रिप्लेसमेंट। देखो, इसमें एक होता है वर्ड रिप्लेसमेंट, दूसरा होता है वर्ड स्वैप। क्या होता है दूसरा? वर्ड स्वैप। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वर्ड रिप्लेसमेंट वर्ड स्वैप में देखो दोनों एक ही चीजें हैं। अब क्या क्या दिया होगा वहां पर? सपोज एक सेंटेंस आपको दिया होगा, सेंटेंस में दो तीन वर्ड जंबल कर दिए होंगे, वर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? तो आपस में उसको आपको सफल करना होगा, तो उसको बोलते हैं वर्ड स्वैप। ठीक है? वर्ड स्वैप क्या है? सेंटेंस के अंदर ही जो जंबल किए हुए वर्ड होंगे, हो सकता है यहाँ पर आपको नंबरिंग दिया हो कि फर्स्ट नंबर पर ये वर्ड है, सेकंड नंबर पर ये वर्ड है, इनका सीक्वेंस गलत हो सकता है थर्ड वाला फर्स्ट पर आ जाए, फर्स्ट वाला थर्ड पर चला जाए, या फिर सेकंड पर। इस तरह इनका रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। वर्ड रिप्लेसमेंट क्या है? आपको दिया रहेगा इसमें सेंटेंस के अंदर वर्ड, ठीक है? इस तरह वर्ड दिए होंगे और बोलेंगे कि ऑप्शन में दिए होंगे दो तीन वर्ड, बोला जाएगा कि ये जो वर्ड है हमारा कौन से ऑप्शन के साथ रिप्लेस हो सकता है। ये समझ में आया? तो ये है वर्ड रिप्लेसमेंट। वर्ड स्वैप वर्ड रिप्लेसमेंट में क्या अंतर है? बस केवल अगर वर्ड को उसी सेंटेंस के अंदर आपस में स्वैप करना है तो होगा वर्ड स्वैप, और जो वर्ड बोल्ड किया गया है उसको रिप्लेस करने के लिए हमें ऑप्शन दिए होंगे तो होगा वर्ड रिप्लेसमेंट। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आगे हम क्वेश्चंस को। अभी नियर अबाउट कभी कभी आपको 4 to 5 क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में आपके, नहीं तो मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो होंगी हर एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन होते ही होते हैं वर्ड रिप्लेसमेंट के। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है? अ सेंटेंस इज गिवन बिलो विथ 3 वर्ड्स हाईलाइटेड। 3 वर्ड्स के बारे में बात हो रही थी, 3 वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट सेट वर्ड्स। इन केस द सेंटेंस इज करेक्ट सेलेक्ट नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। अगर जो वर्ड है वो ऑलरेडी करेक्ट उसका यूज किया गया है तो वहां पर कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं करना आपको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब पहले क्या करना है? इसको पूरा रीड करना है, इसका मीनिंग समझना, सेंटेंस में बोल क्या रहा है। ठीक, चलो देखते हैं क्या क्या हो। Insomnia is becoming a very stern disease these days because of improving level of stress among the young generation due to like employment opportunity। अब इसमें देखो, इंसोमिया क्या है? एक टाइप की डिजीज है, ठीक है, जिसमें जो स्लीपिंग जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, उसको बोलते हैं इंसोमिनिया। इज बिकमिंग वेरी स्टर्न डिजीज। यहां पर स्टर्न का मतलब क्या होता है? इसका भी आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। स्टर्न मतलब होता है हार्ड, ठीक है, और डिफिकल्ट। क्या मीनिंग इसका? हार्ड और डिफिकल्ट। दीज डेज बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग लेवल ऑफ इट स्ट्रेस। अब एक चीज तो स्ट्रेस ऑलरेडी ये एक निगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ हम इंप्रूविंग कैसे लगा सकते हैं? इंप्रूविंग लेवल ऑफ स्ट्रेस। आगे देखो, ड्यू टू क्या बोला गया? अमॉन्ग द यंग जनरेशन ड्यू टू लाइक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये भी कहीं ना कहीं रॉन्ग है, तो मतलब सभी सेंटेंस जो सभी वर्ड है इसमें रॉन्ग यूज किए गए हैं। चलो अभी आपको बताना है इसमें इंप्रूवमेंट कैसे होगा। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेबल, इंपेंडिंग, लॉस, इनका यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। सीरियस इंक्रीजिंग लैक, अब देखते हैं इसके बारे में, इसका यूज कर सकते हैं क्या? इंसोमिनिया इज बिकमिंग अ वेरी सीरियस डिजीज, करेक्ट, इसका यूज होता है यहाँ पर। सीरियस मतलब बहुत ही कंसर्निंग डिजीज है ये। आगे क्या दिया गया है? दीज डेज बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग नहीं हुआ, क्या हो जाएगा इसमें? इंक्रीजिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस। प्रेजेंट डे में क्या हो रहा है? जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है? ये इंसोमिनिया बढ़ रहा है। द यंग जनरेशन ड्यू टू, किसके कारण से? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये यहां पर करेक्ट होगा। आया समझ में? अब देखो इसमें एक वर्ड है इंक्लूडिंग। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दो चीजों को अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना, या फिर हाँ सेपरेट करना, सेपरेट करना, टीयर करना, फाड़ देना, टीयर, टीयर वर्ड भी है, इरप्ट वर्ड भी है इसके लिए, इरप्शन। ठीक, ये सब इंक्लूडिंग के सिनोनिम्स है। स्टिक, इम्प्रोवाइजिंग मतलब इंप्रूव करना, लीज मतलब किराए पर देना, ये सब यहाँ पर वर्ड थे। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? बी, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। फर्स्ट हो गया सभी का, समझ में आया? तो इसमें यहाँ पर करना कैसे आपको? मेन यहाँ पर आपका
फोकस किस पर होना चाहिए, जो वर्ड दिए गए हैं और सेंटेंस का मीनिंग क्या है, पूरे सेंटेंस का वर्ड का मीनिंग साथ साथ पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया गया है। इट वॉज नॉट ऑल ready to accept that his father was no more, although he was all adverse to his advice regarding any matter during his lifetime. He was not all ready to accept. अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है accept, एक होता है accept। ठीक, इन दोनों का मतलब क्या है, इसका accept का मतलब है exclude करना, बाहर निकाल देना, exclude। और एक्सेप्ट का मतलब क्या है, स्वीकारना। ठीक है, एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकारना, स्वीकारना। ठीक, ये दो मतलब है। अब देखो यहां पर क्या दिया गया, दैट हिज फादर वॉज नो मोर, ही वॉज नॉट ऑल रेडी टू, मतलब उससे तैयार नहीं था, एक्सेप्ट करने के लिए नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेप्ट आएगा। क्लियर हो गया, तो ये वर्ड करेक्ट है यहाँ पर, दैट हिज फादर वॉज नो मोर ऑल्दो ही वॉज ऑल एवर्स एंड एडवर्स में क्या है, देखो डिफरेंस, एडवर्स एंड एवर्स दोनों का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। ये भी क्या है हमारा, अनफेवरेबल। ठीक, बट एडवर्स का यूज कहां करेंगे और एवर्स का यूज कहां करेंगे, हम एडवर्स का यूज करते हैं, इसका यूज थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, लाइक एडवर्स कंडीशंस, एडवर्स क्लाइमेट। तो ये एडवर्स का यूज कहां पर करेंगे, थिंग्स और नॉन लिविंग। ये और ये एवर्स का यूज कहां पर करते हैं हम, लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ। क्लियर, यहां पर पर्सन की बात हो रही है, एज ही वॉज ऑल एवर्स टू हिज, ये तो है देखो एडवाइस एंड ADVISE। अब इसको भी समझ लो, ADVISE एंड ADVICE। ठीक, ये जो वर्ड है ये है नाउन और ये हमारा ये है वर्ब। ठीक है, क्या है ये, वर्ब है। दोनों का मतलब क्या होता है, एडवाइस मतलब सजेशन देना। ठीक है, बट इनके पार्ट ऑफ स्पीच यहां पर डिफरेंट है, ये वर्ब और ये नाउन, ये ध्यान रखना है। ठीक, इसका फॉर्म चलता है एडवाइस का, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। ठीक है, बट ये केवल एडवाइस इसका यूज करते हैं, एज एडवाइस। हो गया ये। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पहले एक बार रीड करो इसको सब लोग, समझो एक बार इसके बारे में, क्या क्या वर्ड क्या दिए गए हैं इसका और मीनिंग क्या होगा। क्या दिया गया इसमें, इकोनॉमिक रिफॉर्म नीड टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ डिफेम्ड कैपिटलिज्म। डिफेम का मतलब क्या होता है, एक होता है फेम, दूसरा होता है डिफेम। फेम का मतलब क्या होता है, पॉपुलर होना। ठीक है, और डिफेम क्या हो जाएगा, डिफेम क्या हो जाएगा, किसी के बारे में बुराइयां करना, उसके बाद उसके बारे में उसको नीचा गिराना। ठीक है, डिफेम, डिक्रीज, किसी की पॉपुलैरिटी को डिक्रीज करना, बोलेंगे उसको डिफेम। थ्रू मोर कॉम्पिटेटिव मार्केट्स, a reinstated fundamental right to property, greater reliance by rules rather than the discretion, and a change in the way government contract are given। इसमें क्या होगा देखो, यहां पर जो यूज किया गया डिफेम्ड, डिफेम्ड यूज करते हैं पर्सन के लिए, किसके लिए यूज करेंगे, पर्सन के लिए। अब एक तो वर्ड आया इसमें एक्सटोल्ड, एक्सटोल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग हुआ किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं एक्सटोल। ठीक, एक है डिनाउंस, डिनाउंस मतलब डिनाउंस और डिफेम, डिनाउंस मतलब होता है त्याग देना, छोड़ना। ठीक है, छोड़ देना, डिनाउंस बोलते हैं उसको। एक है स्टिग्मेटाइज्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसाइज और क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म। ठीक है, विलीफाइड एंड अपॉन, विलीफाइड और क्रिटिसिज्म, ये स्टिग्मेटाइज्ड, ये दोनों सेम मीनिंग है। ठीक है, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स है।
अब देखो आगे क्या करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नीड टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ। अब यहां पर जो हम यूज वर्ड करेंगे, या तो हम ये वर्ड यूज कर लें स्टिग्मेटाइज्ड या तो विलिफाइड, बट आगे देखते हैं क्या दिया गया है। कैपिटलिज्म थ्रू मोर कॉम्पिटेटिव मार्केट्स, a reinstated fundamental right to property, greater reliance। अब यहां पर क्या होगा, बाय, अपॉन और ऑन अपॉन और बाय में से क्या यूज करेंगे हम, यहां पर यूज करेंगे रिलायंस ऑन, किसी के ऊपर डिपेंड होना, ऑन यूज करते हैं हम, ठीक। अपॉन का मतलब होता है मूवमेंट, अगर कहीं पर कुछ मूवमेंट हो रहा है, लाइक आई थ्रू द बुक अपॉन द टेबल। ऑन कब यूज करेंगे, जब किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंस होती है, वहां पर हम यूज करते हैं ऑन, ठीक है। रिलायंस ऑन रूल्स रादर देन डिस्क्रिशन। तो अभी ये चीज क्लियर हो गई कि हमारा ऑप्शन ये क्लियर है, स्टिग्मेटाइज्ड कैपिटलिज्म, एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ऑन रूल्स रादर देन डिस्क्रिशन, एंड अ चेंज इन द वे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवॉर्डेड। इसमें आंसर क्या होगा, आंसर इसमें हो जाएगा सी, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। The imposition of policies must begin from block level with incentives and tax breaks that could aid manufacturers in their slow shift to alternatives for plastics। अब इसमें देखो, इम्पोजिशन, इम्पोजिशन मतलब क्या होता है, इम्पोज करना मतलब प्रेशराइज करना, किसी को ये काम करना है। इम्पोज क्या बोल सकते हैं, लॉ, इम्पोज टैक्स, इम्पोज, और बोल सकते हो इम्पोज बेनिफिट, इम्पोज निगेटिव वर्ड में एक है ये, इम्पोज मतलब किसी के ऊपर प्रेशराइज करके कोई चीज वसूलना, ठीक है। क्या हो जाएगा, इम्पोज, लॉ, लॉ भी हो सकता है, मतलब ये काम आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉलिसी की बात हो रही है, मस्ट गिवन फ्रॉम ब्लॉक लेवल। अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया कि ये निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो अगर पॉलिसी की बात होती है, एक्ट की बात होती है, तो वहां पर हम इम्पोज नहीं यूज करते, वहां पर हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। क्या हो जाएगा, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज मस्ट बिगिन फ्रॉम ब्लॉक लेवल, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नहीं आ सकता ये। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, उसको अच्छे से उसको क्या करना, फ्रेम करना, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन के बाद की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। पहले इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो इंप्लीमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक, बाद में एजुकेशन होता है। तो यहां पर क्या आएगा, इंप्लीमेंटेशन। क्लियर हो गया ये। आगे क्या होगा इसमें, इंसेंटिव्स एंड टैक्स बेनिफिट्स दैट कुड एड मैन्युफैक्चरर इन देयर ग्रेजुअल शिफ्ट टू अल्टरनेटिव। देखो एक वर्ड है ग्रेजुअल, एक वर्ड है स्लो। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप करना, और स्लो का मतलब क्या है, पहले से डेवलपमेंट हो रही थी, पहले से कोई चीज अच्छी चल रही थी, वो अब स्लो पड़ गई है। और ग्रेजुअल का मतलब क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना, ठीक है। ये एक पॉजिटिव है और ये एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा हमारा, समझिएगा इसको। ग्रेजुअल एंड स्लो में डिफरेंस क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो इसमें, द ग्लोबल स्टार्टअप सीनरी इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय द वेस्ट, दो डिसर्नेबल फेज इज अंडर वे। अब इसमें देखो एक वर्ड है सीनरी, सीनरी कहां पर यूज करते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप सीनरी नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी रॉन्ग है। सीनरी का मतलब क्या होता है, कोई अच्छे अच्छे व्यू, माउंटेन व्यू हो गए या फिर बीच व्यू हो गया, उसको बोलते हैं सीनरी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, टरेन का मतलब क्या होता है, टरेन मतलब होता है जो फील्ड, कोई फील्ड हो गया, बड़े क्षेत्र हो गए, उनको बोलते हैं टरेन। ग्राउंड हो गया, प्लेन हो गया, ठीक है, माउंटेन हो गया, उनको बोलते हैं टरेन हम, ठीक। पिक्चर ये आपको पता है, सेटिंग ये भी पता है, ये एक वर्ब है हमारा। एक है लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब क्या होता है, ये एक हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन लैंडस्केप, ठीक। लैंडस्केप मतलब होता है, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हो, लाइक जैसे हम
किसी भी टॉपिक पर बड़ा व्यू देखते हैं उसको वो यूज कर सकते हैं वहां पर लैंडस्केप। किसी भी टॉपिक को लेकर के अगर हमारे व्यूज बड़े हैं, ब्रॉड थिंकिंग है, तो वहां पर यूज करेंगे हम लैंडस्केप। क्लियर। अब यहां पर देखो, द ग्लोबल स्टार्टअप लैंडस्केप इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय वेस्ट। क्या होगा यहां पर? डोमिनेटेड बाय वेस्ट हो जाएगा। दो डिसर्निबल शिफ्ट इज अंडर वे। डिसर्निबल शिफ्ट मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? धीरे धीरे उसका शिफ्ट मतलब दूसरी तरफ जा रहा है। जो ग्लोबल स्टार्टअप है उनके जो बड़े 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 स्टार्टअप्स हैं वो कहां पर अभी कंट्रोल, कहां पर डोमिनेट किए जा रहे हैं? वेस्ट डोमिनेट कर रहा है उनको। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो अब उनका शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुका है, अंडर वे है। तो ये पूरा टॉपिक था इसका। हो गया तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो। अब 6 में आपको दिया गया है, इट इज हाईली लाइकली। यहां पर इट वर्ड ऑलरेडी ये सही है, ठीक है, इसको नहीं इंप्रूव करना है। ये लाइकली, अगेंस्ट एंड मच, ये 3 वर्ड इसमें आपको सफल करने, इसको आप रिप्लेसमेंट करना है। बाकी इट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज हाईली लाइकली दैट इंडिया विल बी एबल टू compete against China in terms of the nuclear weapon, as China has developed much advanced weapons thanks to the astounding success of technology इन दैट कंट्री। अब इसमें देखो, एक वर्ड है हाईली एंड लाइकली, दोनों साथ में यूज किया गया है। अब यहां पर जो यूज करेंगे ये पॉजिटिव है, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये पॉजिटिव थिंग है। हाईली क्या हो जाएगा इसमें? अनलाइकली, बहुत कम चांसेस है। हाईली अनलाइकली दैट इंडिया विल बी एबल टू compete, ऐसे कम संभावना है, ऐसे कम चांसेस है कि इंडिया कंपीट कर पाए। कहां पर? अगेंस्ट नहीं, विथ चाइना होगा, विथ चाइना इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक। और क्या होगा लास्ट में? हैज डेवलप्ड मेनी एडवांस्ड वेपन। अब देखो मेनी का यूज कहां पर करते हैं और मैच का? मेनी यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ। इसके साथ काउंटेबल नाउन के साथ, और मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब देखो यहां पर जो वेपन्स है, वेपन्स को हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब क्या है? जिनका आप सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कर ले जाए। लाइक बॉय, ये क्या है? बॉयज होगा, मतलब ये काउंटेबल है। लाइक स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स, ये भी क्या है? काउंटेबल है। तो जिनका सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कर ले जाओगे वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं। और जो कन्वर्ट नहीं होते वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल। लाइक वाटर, वाटर का वाटर्स नहीं होता कभी भी, ये क्या है? अनकाउंटेबल। लाइक ऑक्सीजन, लाइक लगेज, लाइक यूटेंसिल्स। ठीक, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन्स है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन्स है ये सब। मतलब इनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्लियर हो गया ये सभी को? तो यहां पर आंसर क्या होगा? वेपन्स आया था, वेपन्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहां पर मच नहीं आएगा, यहां पर आएगा मेनी। मच वाटर होगा ना कि मेनी वाटर। अब मच क्यों यूज किया वाटर के साथ? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ मच यूज करेंगे। वहीं पर अगर स्टूडेंट्स होता तो क्या होता? मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है। अगर आ गया वर्क, वर्क के साथ क्या होगा? वर्क भी हमारा किस में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इसके साथ भी क्या यूज करते हैं? मच वर्क, ना कि मेनी वर्क। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम एन इंक्रीजिंग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? एक टाइप का अकाउंट है ये, ऑफ एनपीए अकाउंट्स। ठीक, in both the public and private sectors, not because of the procedural lapses, but because of the vested interest of the defaulters in most of the accounts. अब इसमें चेंज क्या करना पड़ेगा देखो। पोर्टफोलियो या करेक्ट यूज किया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सफरिंग फ्रॉम एन इंक्रीजिंग पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब क्या है, उनके जो अकाउंट है बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, किस चीज के, एनपीए, एनपीए मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे पोर्टफोलियो बढ़ते जा रहे हैं इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, बिकॉज रीजन क्या है इसके पीछे, प्रोसीजरल लैप्सेस, जो एक बैंक्स का प्रोसीजर्स होता है वही कहीं ना कहीं पर कमी पड़ रही है उसकी, वही कहीं ना कहीं पर लैप्स हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रहे हैं, इनके पोर्टफोलियो इंक्रीज हो रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर्स इन मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स। ठीक, तो यहां पर क्या बोला गया है कि जो इनके इंटरेस्ट है किसके, अकाउंट्स होल्डर्स के, उन्हीं कारण क्या होता है, ये क्या आता है इसमें, लैप्स आते हैं। ठीक, वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जो उनके इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड है, वेस्टर्न होता है इंक्लूड, और इनके इंटरेस्ट कहां पर है, ये ऑफ द डिफॉल्टर की बात हो रही है, डिफॉल्टर के इंटरेस्ट की, किसके साथ, अकाउंट्स के साथ, तो बैंक के साथ इनके ट्रस्ट ज्यादा होते हैं तो इसलिए इनके लैप्सेस भी ज्यादा होते हैं। तो यहां पर नंबर्स तो नहीं आएगा, डायरेक्शन भी नहीं आएगा, प्रोसेशन भी नहीं आएगा, और पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये, अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां पर यूज कर सकते हैं पोजेशन। ठीक है, सुनते होंगे पोजेशन मिलने वाला है, नई बिल्डिंगें बनती हैं, मतलब वहां पर आपको क्या है, प्रॉपर्टी हैंडल करने वाले हैं वो। चलो ये हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, हो गया सभी का ये। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब 8 में क्या दिया गया देखो, इफ द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज आर नॉट फॉर माइनर एक्सपांशन, एक तो दिया यहां पर माइनर, of accessible and affordable higher education committed to social justice, then its vow to the country's development as an education economy must be questioned। देखो अब एक चीज में देखो, एक तो वर्ड यूज किया गया माइनर एक्सपांशन, ठीक, ये चीज यहां पर रॉन्ग है, माइनर का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजें, ठीक, तो ये माइनर एक्सपांशन नहीं हुआ यहां पर देखो, एक तो है मेजर एक्सपांशन, मॉडरेट एक्सपांशन, रेडिकल एंड इसेंशियल, और लास्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट। इसमें एक वर्ड है रेडिकल, इसका मीनिंग क्या होता है रेडिकल का, इसका मतलब फंडामेंटल, जो चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, कंपलसरी हैं, फंडामेंटल, फंडामेंटल एक्सपांशन होगा यहां पर। क्लियर हुआ क्या, तो एक ही वर्ड से आप क्लियर कर ले गए, जैसे यहां पर यूज किया रेडिकल एक्सपांशन ऑफ एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हायर एजुकेशन कमिटेड टू सोशल जस्टिस, देन इट्स क्या हो जाएगा इसमें, कमिटमेंट टू द कंट्रीज डेवलपमेंट एज अ नॉलेज इकोनॉमी, यहां पर क्या हो जाएगा, नॉलेज होगा, नॉलेज इकोनॉमी मस्ट बी क्वेश्चन। क्लियर हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो 9 में क्या दिया गया है, फेसिंग एन इंटेंस पब्लिक रिएक्शन ओवर डेटा लीक्स एमिड प्राइवेसी कंसर्न, Facebook has now called for partial tech industry to come and breach people's data। इसमें क्या होगा देखो, एक तो फर्स्ट क्या दिया गया है, फेसिंग एन इंटेंस पब्लिक रिएक्शन, अब यहां पर क्या होगा इसका आंसर, पब्लिक रिएक्शन जो होगा यहां पर, इंटेंस पब्लिक, एक तो होगा टेम्पर, एक है स्क्रूटनी, एक है आयर, एंगर, आउटरेज। अब यहां पर बाकी जो यहां पर सबको पता होगा आपको मीनिंग, टेम्पर, स्क्रूटनी, एंगर, आउटेज सब एक चीज है। आयर का मतलब क्या होता है, ये भी क्या है हमारा, इसका सिनोनिम है एंगर का। ठीक, हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो फेसिंग एंड इंटेंस पब्लिक ओवर डेटा लीक्स एमिड प्राइवेसी कंसर्न, फेसबुक हैज नाउ कॉल्ड फॉर द, क्या हो जाएगा इसमें, कॉल्ड फॉर द कम एंड, हाँ अब इसमें देखो, अगर आप इसको देखोगे
कॉल्ड फॉर मतलब क्या होता है, बुलाना। टेक इंडस्ट्री को बुलाया है। कौन सी टेक इंडस्ट्री को? एंटायर टेक इंडस्ट्री को। जितने भी टेक इंडस्ट्री मतलब जितने भी वहां पर कंपनीज हैं सबको एक साथ बुलाया हुआ है, ठीक है। फेसबुक हैज नॉट कॉल्ड फॉर द एंटायर टेक इंडस्ट्री टू कम एंड, क्या करना पड़ेगा इनको? प्रोटेक्ट पीपल्स डेटा। ये करेक्ट यूज है, प्रोटेक्ट एंड एंटायर। फर्स्ट में क्या होगा? स्क्रूटनी हो जाएगा। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है? फेसिंग द इंटेंस पब्लिक। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है? जांचना, परखना, ठीक है। लोगों ने क्या किया? अपने डेटा को जांचा परखा, तो क्या पाया उसमें? कि ये प्राइवेसी कंसर्न का एक मैटर है सब चीजें। तो फेसबुक ने उसके लिए क्या कर रहा है? फेसबुक एंटायर इंडस्ट्री को बुलाया है और क्या करने वाले? वो प्रोटेक्ट करने वाले पीपल्स डेटा को, लोगों के डेटा को, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है ये? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा? द रेस्पेक्ट एंड पॉपुलैरिटी that our educators once enjoyed needs to be restored, and the universities need to think of evolving a game to hire the best people and offer them attractive salaries and working conditions to keep them stimulated. हाँ, क्या होगा इसमें? इवॉल्विंग अ गेम टू हायर। अब यहां पर गेम होगा क्या? यही यहां पर रॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। यही समझ सकते हो, यहाँ पर गेम की कोई बात नहीं है। हायर करना है लोगों को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इवॉल्विंग अ स्ट्रेटजी, क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सिटीज नीड टू थिंक ऑफ इवॉल्विंग अ स्ट्रेटजी टू हायर द बेस्ट पीपल। स्ट्रेटजी कहां पर है? ये यहां पर आपको दिख रहा है बी ऑप्शन में। आगे देखो स्टार्टिंग में क्या होगा? द रिस्पेक्ट एंड, पॉपुलैरिटी नहीं होगा यहाँ पर, रेस्पेक्ट एंड एस्टीम। एस्टीम मतलब होता है पोटेंशियल, कितना उनके पास लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत है, कितना वो डेवलप कर सकते हैं आगे, उसके लिए यूज करेंगे एस्टीम। द रिस्पेक्ट एंड एस्टीम दैट आवर एजुकेटर्स once enjoyed needs to restored, and universities need to think of evolving a strategy to need the hire best people and offer them attractive salaries, and last में क्या होगा? and working condition to keep them motivated। अब सैलरीज मिलेंगी अच्छी, तो वहां भी क्या होगा? इनके लिए एक मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। तो ये जाएगा इसका आंसर बी, करेक्ट। हो गया सभी का यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। और देखो इसमें एक वर्ड है, एक वर्ड है इसमें, प्रेज, ठीक है। प्रेज का मतलब क्या होता है? एस्टीम का भी मतलब क्या हो जाएगा इसमें? आदर करना, या फिर यही बोल सकते हो ऑनर देना। ऑनर एक वर्ड है, ऑनर, सम्मान करना, आदर करना। या फिर एस्टीम का और मतलब क्या होता है? पोटेंशियली, ये कितना पोटेंशियल है किसी के अंदर, उसको एस्टीम बोलते हैं। फेम पता होगा आप लोग को। एडल्टेशन, देखो एक वर्ड है एडल्टेशन का मतलब, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखो एडल्टेशन, इसका मतलब होता है अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड थिंग्स लाइक आप पता होगा, आपको पता होगा एक वर्ड एडल्टेड मिल्क। एडल्टेड मिल्क मतलब क्या होगा? अब मिल्क क्या है? प्योर चीज है, उसमें अगर कोई अनवांटेड चीज आप मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? वो एडल्टेड हो जाएगा। इसके लिए यूज करते हैं हम क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडल्टेड, एडल्टेशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 में क्या दिया गया देखो। अभी थोड़ा सा चेंज है इसमें, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस or sentences is or are given with some bold words which may contain errors. Below each of them, a table is given with two columns, in which column A contain the list of bold word and column B suggested correction are listed. अब देखो इसमें मतलब जो कॉलम ए में दिया गया है, ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, जो भी वर्ड्स आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। लाइक ये वर्ड आपको दिया गया यहाँ पर, ये वर्ड फर्स्ट कॉलम में दिए गए इस तरह से, और इसके रिप्लेसमेंट कॉलम बी में है। अगर रिप्लेस करना है तो इससे आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक।
चलो आगे देखते हैं इसमें रिप्लेसमेंट क्या होगा। Now that the general elections are over, wage negotiations of workmen of public sector bank could resume, but it is unclear whether the association redirecting bank officer will also join the discussion. अब क्या यहाँ पर बाकी सभी चीजें करेक्ट है क्या? चलो ए से स्टार्ट करते हैं। नाउ दैट जनरल इलेक्शन आर ओवर वेज, इसमें क्या हो जाएगा? नेगोशिएशन नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओवर वेज मतलब क्या होता है? उनकी जो सैलरीज है वो बोलते हैं वेज। यहाँ पर हो जाएगा एजम्पशंस। क्या हो जाएगा इसमें? एजम्पशन। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जनरल इलेक्शंस की बात हो रही है। आर ओवर वेज एजम्पशंस, यहाँ पर ई को हम रिप्लेस करेंगे। फॉर वर्कमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक कुड रेज्यूम। हाँ रेज्यूम करेक्ट। रेस्क्यू मतलब क्या होता है? बचाना किसी को। बट इट इज अनक्लियर, हाँ ये भी सही है। वेदर द एसोसिएशन रीडायरेक्टिंग क्लियर बैंक ऑफिसर विल ऑल्सो ज्वाइन द डिस्कशन। बाकी चीजें करेक्ट है, इसमें ए और ई को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। वेदर यहां पर क्या दिया गया है? द एसोसिएशन, जो एसोसिएशन है क्या वो रीडायरेक्ट मतलब उनके पास पहुंचा रहा है क्या? बैंक ऑफिसर विल ऑल्सो ज्वाइन द डिस्कशन। ठीक है। क्या ऐसा वहां पर हो सकता है कि यहाँ पर जो बैंक ऑफिसर है उनको भी रीडायरेक्ट किया जाए और वो भी डिस्कशन ज्वाइन करें? क्लियर हो गया? तो इसमें केवल एक ही हम सफल करेंगे, ए टू ई को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्व में क्या दिया गया है? इन अ मूव दैट वुड स्कार द marooning of vehicle scrapping agencies across the country, the Road Transport and Highways Ministry has proposed in a draft policy that buyers would not have to pay registration fees for new vehicle if they persist a scrapping certificate. अब एक चीज देखो इसमें, एक वो है स्कार। स्कार मतलब होता है मजाक बनाना, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड दिया गया स्पर। स्पर मतलब होता है इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन। ठीक। और वर्ड क्या है? एक है मशरूमिंग। मशरूमिंग मतलब होता है रैपिड ग्रोथ, बहुत तेजी से ग्रो करना, रैपिड ग्रोथ। ठीक। पेड़ का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना, छांटना, अलग करना, ठीक है, सेपरेट। क्लियर? और यहाँ पर क्या है? एक वर्ड है मरूनिंग। मरूनिंग मतलब क्या होता है? छोड़ना, अकेला, ठीक है, अलोन और लीव, ये इसके सिनोनिम्स होंगे मरूनिंग का। तो अब देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। इन अ मूव दैट कुड, यहां पर वर्ड क्या आएगा? देखो इसमें भी हम एक और हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इस पे। यहाँ पर स्कार मतलब क्या होता है? एक तो होता है स्कार मतलब दाग धब्बा, ये भी यूज करते हैं स्कार, ठीक है। तो इसका यूज कोई नहीं यहाँ पर, यहाँ पर हम नहीं करेंगे इसका। यहाँ पर क्या यूज करना है देखो, इन अ मूव दैट कुड स्पर। स्पर मतलब क्या हो जाएगा? इंस्पिरेशन किस चीज का? द मरूनिंग ऑफ व्हीकल, मतलब जो उनको व्हीकल मतलब जो उनके जो भी वाहन है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, स्क्रैपिंग एजेंसी अक्रॉस द कंट्री, द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड in a draft policy that buyers would not have to pay registration fees for new vehicle if they persist a scrapping certificate। ठीक। क्या बोला गया इसमें कि अगर वो अपने पुराने व्हीकल को बेचते हैं, ठीक है, स्क्रैप करवाते हैं, तो उनको नए व्हीकल जब खरीदेंगे वो, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। वुड नॉट हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस, ये एग्जेम्प्ट कर दिया। तो वो क्या है इस चीज के लिए? एक मोटिवेशन है। इन अ मूव दैट कुड स्पर द मरूनिंग ऑफ व्हीकल। क्लियर हुआ क्या? अब ये जो रजिस्ट्रेशन फीस माफ की गई, क्या हो गया इसके लिए? पूरा लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो गया अपने पुराने व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए। आया समझ में? तो यहां पर ऑप्शन जो होगा ए और ई को हम सफल करेंगे बस। हो गया ये।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में देखो क्या दिया गया है। He was wisely seen as one of the brightest economists in the country, and though many preceded him to be reserved, he was in fact known to have had a great sense of humor. तो इसमें आंसर क्या होगा फिर? वाइजली, वाइडली, प्रिसीडेड एंड परसीव्ड। प्रिसीडेड मतलब क्या होता है? प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना, किसी चीज के आगे रहना, प्रोसीडेड। परसीड मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना। रिजर्व एंड रिगार्ड, ह्यूमर एंड हार्नेस। हार्नेस की मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है सील्ड, कवर करना, सील्ड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करेंगे देखो। ही वॉज वाइजली सीन एज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इकोनॉमिस्ट। वो किस तरह जाना जाता है? वो वाइजली सीन मतलब लोग उसको अच्छे से, नॉलेजेबल तरीके से समझते हैं। सीन एज अ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इकोनॉमिस्ट, उसके पास वाइजली सीन मतलब ब्रिलियंट समझते हैं उसको, और है क्या? वो इकोनॉमिस्ट है इन द कंट्री। एंड दो मेनी प्रोसीडेड हिम, ठीक है, टू बी रिजर्व्ड, ही वाज इन फैक्ट नोन टू हैव हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इसमें कोई चीज रॉन्ग नहीं है, इसमें सभी चीजें करेक्ट है, हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। नन ऑफ द एबव होगा इसमें। यहाँ पर क्या दिया गया? एंड दो मेनी प्रोसीडेड हिम, बहुत सारे उनके आगे हैं, ठीक है। टू बी रिजर्व, ही वॉज इन फैक्ट नोन टू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, फिर भी उनके पास क्या था? एक सेंस ऑफ ह्यूमर था। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या होगा आंसर? India will have to nearly double its existing hydrocarbon refining capacity to meet the fuel demand despite a rapid push towards electric vehicle, according to Minister for Petroleum and Natural Gas धर्मेंद्र प्रधान। क्या इंप्रूव करेंगे यहाँ पर? सही है, यहाँ पर इट्स एग्जिस्टिंग करेक्ट होगा इसमें। इंडिया विल हैव टू नियरली डबल इट्स एग्जिस्टिंग हाइड्रोकार्बन रिफाइनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी भी करेक्ट है यहाँ पर। टू मीट द फ्यूल डिमांड डिस्पाइट अ रैपिड पुश, डिस्पाइट अ मतलब क्या होता है? इसके बावजूद, रैपिड पुश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, भले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम जा रहे हैं, फिर भी क्या होगा? हमारा जो क्या दिया गया यहाँ पर, रिफाइनिंग कैपेसिटी है, उसको डबल करना पड़ेगा। टू मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान। तो इसमें भी सभी चीजें करेक्ट हैं, इसमें भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हम्म, 15 में क्या है देखो। Argentina's Lionel Messi has been banned from international duty for 3 months and fined $50,000 after labeling accusations of corruption at South American soccer chiefs during the Copa America। अब यहाँ पर बात हो रही है फुटबॉल की, लियोनेल मेसी की, और फाइन की बात हो रही है। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम। हैज बीन बैंड, सही है, करेक्ट है, बैन कर दिया गया उनको। फ्रॉम इंटरनेशनल ड्यूटी फॉर 3 months एंड फाइंड, सही है, ये भी करेक्ट होगा, पास्ट टेंस में है ये। फाइंड $50,000 आफ्टर लेबलिंग। नहीं, यहाँ पर जो लेबल वर्ड है इसका मतलब होता है, जो आप देखते हो कपड़े के ऊपर जब मॉल वगैरह में जाते हैं वहां पर लगा होता है, लेबल लगा होता है, उसको बोलते हैं टैग, ठीक है। ये जो लेबल वर्ड है वो टैग के लिए यूज करेंगे। आफ्टर यहां पर क्या आ जाएगा? लेबलिंग। लेबलिंग मतलब होता है इक्वल करना। लेबलिंग मतलब क्या होगा? इक्वल। लेबलिंग एक्विजिशन ऑफ करप्शन एट साउथ अमेरिका सॉकर चीफ ड्यूरिंग द कोपा अमेरिका। ठीक, समझ में आया कि यहाँ पर पहले क्या बोला गया? लियोनेल मेसी के बारे में बोला गया, उनको बैन कर दिया गया और $50,000 का क्या लगा दिया गया उनको? फाइन। अब क्या बोला गया? आफ्टर
क्या किया गया, उसमें इक्वल कर दिया गया, उस पूरे बदला ले लिया गया। एक्विजिशन ऑफ करप्शन एट साउथ अमेरिका सॉकर चीफ ड्यूरिंग द कोपा अमेरिका। ठीक, क्लियर हो गया क्या? दोनों चीजें बराबर हो गई हैं। ये लियोनेल मेसी के ऊपर भी एक एलिगेशन लग चुका है और साउथ अमेरिकन सॉकर जो हैं उनके ऊपर, जो कोपा अमेरिका के हैं चीफ, उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं। दोनों चीजें लेवल हो चुकी है। यहाँ पर लेवल वर्ड यूज करेंगे, लेबलिंग। हो गया सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आंसर क्या था हमारा? इसमें आंसर था सी, सी और जी को रिप्लेस करेंगे। इसमें क्या होगा देखो, 3 years since voting 52%, 48% to live, 52%, 48% to live the European Union, the United Kingdom is halting towards a possible crisis over Brexit, as most of the candidates ratifying to succeed may are prepared to leave on October 31 without a deal. अब इसमें देखो 48% टू लाइव, ठीक है, द यूरोपियन यूनियन। अब यहां पर इंप्रूवमेंट क्या करेंगे हम? देखो, जो अगर टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक में क्या है, 3 years सिंस 52%, 48% टू लीव हो जाएगा इसमें, टू लीव। 52 से क्या हुआ, 48% ने छोड़ दिया यूरोपियन यूनियन। द यूनाइटेड किंगडम इज हॉल्टिंग, इसमें क्या हो जाएगा, बी को रिप्लेस करेंगे क्या, यहां भी हो जाएगा हेडिंग। हेडिंग मतलब उस तरफ बढ़ रहे हैं, हेडिंग टुवर्ड्स अ पॉसिबल, क्या हो जाएगा इसमें, क्राइसिस। सही है, क्राइसिस ओवर ब्रेक्जिट, एज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, यहां पर क्या हो जाएगा इसमें आंसर, हाँ एक वर्ड है इसमें रेटिफाइंग। अब इसके प्लेस पे क्या यूज करेंगे हम, ये है एक वर्ड वाइंग। वाइंग का मतलब क्या होता है, दूसरे को टोकना कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम, वाइंग यूज करते हैं। क्या है, VYING, दूसरे को पूछना कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहां पर क्या जाएगा, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वाइंग टू सक्सीड मे आर प्रिपेयर्ड टू लीव ऑन October 31 विदाउट अ डी। ठीक है, तो इसमें आंसर जो आएगा ये एच आएगा, डी को रिप्लेस करना पड़ेगा एच के साथ। आंसर क्या है, AEBFDH, हाँ आंसर हो जाएगा इसमें सी। लाइक, यहां पर लाइक को लीव से रिप्लेस करेंगे, हॉल्टिंग को क्या हो जाएगा इसमें, हेडिंग हो जाएगा, क्राइसिस करेक्ट था, रेटिफाइंग का क्या हो जाएगा, रेटिफाई मतलब क्या होता है, फिल्टर करना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देश विशाल ऑन ऑयल सुपर टैंकर owned by State Run Shipping Corporation of India has become the first Indian flagged crude carrier to allow Indian Navy personnel to board the ship while it sailed through the Strait of Hormuz, the world's busiest transit lane for seaborne oil shipment, where two separate attacks on oil tankers recently have put crude movement from the Persian and Arabian Gulf in danger. ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें सभी चीजें करेक्ट हैं। देखो, अगर देखोगे इसमें पर्सनल टू बोर्ड द शिप, मतलब नेवी को क्या बताया गया कि आप भी वहां पर शिप पर आ सकते हो। बोर्ड मतलब क्या होता है, परमिशन देना शिप पर जाना। ठीक, वाइल इट सेल्ड थ्रू द स्ट्रेट, सेल मतलब होता है शिप को जो चलाते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग करना। शिप को हो गया या फिर बोट को हो गया, उसके लिए वर्ड का यूज करते हैं सेलिंग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, द वर्ल्ड बिजिएस्ट ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के जो वे होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिट। ठीक, तो क्या सबसे बिजिएस्ट ट्रांजिट है, कौन सा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पुट क्रूड मूवमेंट फ्रॉम पर्सिया एंड अरेबियन गल्फ इज डेंजर। सभी चीजें इसमें करेक्ट है, तो इसमें नो, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर। 18 देखो क्या होगा इसमें। द वर्ड कैन ओनली ब्रीथ a sigh of relief.
Trump refused to proceed with a military strike despite being reportedly edged on by hardline advisors like National Security Advisor John Bolton and Secretary of State Mike Pompeo to attack in rehabilitation for Iran's US drone downing. अब इसमें देखो, एक वर्ड है ब्रीथ, दूसरा वर्ड है ब्रेथ। ब्रेथ मतलब क्या होता है? लंबा खींचना, ठीक है, यह यूज करते हैं हम जब लंबी सांस लेते हैं, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? ब्रेथ, ठीक है। और ब्रीथ मतलब क्या होता है? नॉर्मल सांस लेना, ठीक है। तो यहां पर साई ऑफ रिलीफ मतलब क्या किया है? वहां पर लंबी सांस लेके क्या किया? हाँ, अभी रिलैक्स हो गए। तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम? ई यूज करेंगे, ब्रेथ, ठीक। आगे क्या होगा इसमें? और रेफ्यूज टू प्रोसीड, इसमें भी क्या हम यूज करेंगे? रेफ्यूज टू प्रोसेस होगा, ठीक है। एक तो यहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करती है, तो आपको पता होगा इन्फिनिटिव। तो यहां पर क्या आएगा? रिफ्यूज टू प्रोसेस विथ अ मिलिट्री स्ट्राइक रिपोर्टेडली एज्ड ऑन बाय हार्ड लाइन। बाकी चीजें करेक्ट है इसमें। अटैक इन रिहेबिलिटेशन फॉर ईरान यूएस ड्रोन डाउनिंग, सभी करेक्ट है इसमें। केवल हमें ए, ई और बी, एफ को रिप्लेस करना था। हो गया 18 तक। चलो 19 नंबर देखते हैं। While input prices are a better paradise than taxation rates to determine profiting, the great rule to be applied here is to allow free and fair play of market forces and prevent oligopolistic practices so that the consumer benefits. इसमें क्या होगा? चेंज क्या करेंगे इसमें? देखो, फर्स्ट क्या है? वाइल इनपुट प्राइजेस आर बेटर पैराडाइज। पैराडाइज मतलब क्या होता है? अच्छा स्थान, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वर्ग। बेटर पैराडाइज करेक्ट है। देन टैक्सेशन रेट्स टू डिटरमाइन प्रोफिटिंग द ग्रेट रूल, ये भी करेक्ट है। ग्रेट रूल टू बी अप्लाइड हियर इज टू अलाउ फ्री एंड फेयर प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड प्रिवेंट, इसमें क्या होगा? प्रिवेंट नहीं है, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है। एंड प्रमोट आएगा इसमें। क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं ऑलिगोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, सो दैट, जिससे क्या होगा? द कंज्यूमर, आगे भी क्या होगा इसमें? सी को रिप्लेस करेंगे और डी को भी, कंज्यूमर्स बेनिफिशियल, क्या है इसमें? सो दैट द कंज्यूमर्स बेनिफिशियल होगा इसमें लास्ट वाले में। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, जी और डी, एच। हो गया सभी का ये? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, a surge in India's oil imports from United States outlined, outline मतलब क्या होता है? उसको पीछे छोड़ देना। outlined growth in shipments from its traditional supplier in West Asia after Washington imposed sanction, ये दोनों चीजें करेक्ट है यहां पर, outline भी और sanctions भी, on Tehran in November according to tanker arrival data obtained from sources. US President Donald Trump's administration renewed sanction against Iran last year over its nuclear program. तो देखो इसमें रॉन्ग क्या है? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रेन्यूड सैंक्शन। अब सैंक्शन को कैसे रेन्यूड करेंगे हम? यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा इसमें? रीलिव्ड होगा इसमें, रीलिव्ड, फिर से सैंक्शन को फिर से अप्लाई कर दिया गया अगेंस्ट ईरान लास्ट ईयर ओवर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। बाकी चीजें करेक्ट है इसमें। क्या दिया गया? अकॉर्डिंग टू टैंकर अराइवल डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्सेस, डेटा जो उनको ऑब्टेन मतलब मिला है सोर्सेस से, ये भी करेक्ट था। इम्पोज क्या किया है? सैंक्शन इम्पोज किया है ऑन तेहरान, जो कि ईरान की कैपिटल है, ठीक। The surge in India's oil import from United States outlined growth in shipments from traditional supplier in West Asia. Outline मतलब पीछे छोड़ दिया है उसको। तो सभी चीजें करेक्ट थी इसमें, बस रिप्लेसमेंट क्या करना था? डी को एच से रिप्लेस करना था, इतना ही करना था इसमें, ठीक। तो इसमें आपने क्या देखा? एक कॉलम बेस्ड और दूसरा क्या है? वर्ड रिप्लेसमेंट का। यहाँ पर कॉलम बेस्ड वर्ड रिप्लेसमेंट और सेंटेंस बेस्ड वर्ड रिप्लेसमेंट था, ठीक।
चलो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू।